प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सबों के बीच एक सुंदर विचार लेकर आई है साथ संगत जी। आशा है प्रवान करेंगे जी। साथ संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी प्यारा सा कमेंट जरूर करें साथ संगत जी। साथ संगत जी, आज हम उस सवाल की तह में जाएंगे जो शायद हर एक सच्चे इंसान के दिल में शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर जरूर उठा होगा। साथ संगत जी, आखिर इस कलयुग में अच्छे लोग ही दुखी क्यों रहते हैं साथ संगत, और पाप करने वालों के कदमों के नीचे समृद्धि की चादर क्यों बिछी होती है। साथ संगत जी, क्यों जो सच्चा है वह अकेला रह जाता है और जो ईमानदार है वही संघर्ष करता है। साथ संगत जी, जो दूसरों की भलाई चाहता है उसका साथ सबसे पहले ही छूट जाता है। साथ संगत जी, बचपन में हमें सिखाया गया था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। साथ संगत जी, मगर आज के दौर में यह सिर्फ किताबों और उद्देश्यों में ही अच्छी लगती है। साथ संगत जी, अब जो चालाक है वही सफल कहलाता है और जो झूठ बोलता है वही सम्मान पाता है और जो निर्दोष होता है उसी पर सबसे पहले अंगुलियां उठती है। साथ संगत जी, लेकिन साथ संगत जी, यह वह जगह है जहां हमारी सोच और आस्था की असली परीक्षा होती है। मत डरो उस अंधेरे से जो तुम्हारे सत्य को दबाना चाहता है, क्योंकि जब भगवान का न्याय उतरता है तो पूरी सृष्टि उसका साक्षी बनती है। साथ संगत जी, जब संसार में सत्य की कीमत कोई नहीं पहचानता तब ईश्वर एक नई कहानी रचता है। साथ संगत जी, एक ऐसी कहानी जहाँ पर हर पेड़, हर हवा, हर फल एक छिपा हुआ न्याय बन जाता है। साथ संगत जी, ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। साथ संगत जी, और जब उसका न्याय उतरता है तो वह सिर्फ व्यक्ति को नहीं पूरी व्यवस्था को हिला देता है। साथ संगत, अपने सत्य पर अड़िग रहिए साथ संगत, क्योंकि वह दिन जरूर आएगा जब सत्य फिर से सिंहासन पर बैठेगा और अधर्म अपने ही बोझ में गिर पड़ेगा। साथ संगत जी, बात उस समय की है जब साथ संगत अमरपुर नामक एक शांत राज्य में कई छोटे छोटे गांव बसे हुए थे। साथ संगत, उन्हीं गांव में से एक था शांतिपुर, जहां साथ संगत जी राघव नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति अपनी पत्नी सविता और 2 बच्चों के साथ रहता था। साथ संगत जी, उसके पास रहने के सिर्फ साथ संगत एक मिट्टी और घास की झोपड़ी थी। साथ संगत, लेकिन उस झोपड़ी में संतोष, स्नेह और आत्मिक शांति का वातावरण था। साथ संगत, राघव रोजाना खेतों में काम करता, मजदूरी करता, फिर भी गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पाता। साथ संगत जी, गांव वाला उससे अक्सर पूछते, इतना मेहनत के बाद भी रघु तेरे हालात क्यों नहीं सुधरते। साथ संगत, रघु मुस्कुराकर कहता, मेरे पास सुख शांति है, प्यार है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। साथ संगत जी, गांव में 2 तरह के लोग रहते थे,
एक तरफ साध संगत जी सेठ वीरचंद्र जैसे अमीर लोग, जिसके पास महलुमा मकान सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी साध संगत, लेकिन उसका दिल दूसरों की पीड़ा से अनजान था। दूसरी तरफ साध संगत जी गरीब मजदूर, जिसके पास साधन कम थे पर दिल बड़ा था। साध संगत रघु भी उन्हीं में से एक था, जिम्मेदारी, मेहनत और ईश्वर पर गहरा विश्वास रखने वाला। कभी कभी हालात इतने कठिन हो जाते कि उसके घर में चूल्हा तक नहीं जलता। साध संगत जी जब रघु किसी अमीर के दरवाजे पर जाता तो साध संगत जी जवाब मिलता है कि तू तो कहता है भगवान ही सब कुछ है, तू उन्हीं से रोटी मांग। यह शब्द रघु के दिल को चीर देता है साध संगत जी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ती। वह हमेशा कहता है कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। साध संगत जी असल में रघु की यह स्थिति हमेशा से नहीं थी। एक समय था जब वह राजधारा शहर में धीरज दास नाम से जाना जाता था। साध संगत एक ईमानदार और सफल व्यापारिक। साध संगत उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वह अपने ग्राहकों से प्रेम और ईमानदारी से पेश आता था साध संगत जी, लेकिन साध संगत जी कभी मुनाफे के लालच में गलत सामान नहीं बेचता। साध संगत जी उसकी सच्चाई और सरलता से उसे आम लोगों में बेहद लोकप्रिय बना दिया। लेकिन साध संगत जी यही बात बाकी व्यापारियों को चुभती थी। साध संगत जी उन्हें डर था कि जब तक धीरज दास की दुकान चल रही है उसकी दुकान नहीं चलेगी। ज्यादा ही इन व्यापारियों हरीश अग्रवाल, बंसी लाल और नरेश कुशवाहा ने मिलकर एक साजिश चली। उन्होंने दूसरे शहर से एक चालाक और बेईमान व्यापारी विक्रम साहू को बुलाया। विक्रम साहू साध संगत अपने चिकनी चुपड़ी बातों और दिखावे से लोगों को लुभाता था। साध संगत असल में लोग को धोखा देने में माहिर था। जब विक्रम साहू नाम का कोई चालाक और बेईमान व्यापारी साध संगत जी राघव की दुकान पर पहुंचा तो उसने खुद को इस तरह प्रस्तुत किया मानो वो बड़ा ईमानदार और सज्जन व्यापारी है। साध संगत जी उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, मैं नवगढ़ नगर से आया हूँ। आपकी सादगी, सच्चाई और कपड़ों की गुणवत्ता के किस्से वहाँ तक पहुँचे थे। मैं चाहता हूँ कि आपकी दुकान का सारा माल खरीद लूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं है। मेरे भाई के साथ मेरा दुकान काफिला में आ रहा है, उसके पास रकम और बेच सामान है। साध संगत जी जैसे ही वह अमरपुर पहुंचेंगे मैं तुरंत आपकी पूरी कीमत चुका दूंगा। यकीन मानिए जो आज शाम तक आ जाएगा। साध संगत जी राघव ने उस व्यापारी को बड़े ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराया, बोला, भाई साहब, आप बेहद ईमानदार प्रतीत होते हैं और व्यापार का आधार ही भरोसा होता है। साध संगत जी मैं आपको अपना सारा माल दे दूंगा, लेकिन एक बात है, जब तक रकम ना आए आप यहीं मेरे पास रहेंगे।
साथ संगत जी, विक्रम साहू ने बिना हिचकिचाए कहा, बिल्कुल मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप निश्चित रहिए। राघव ने उस पर विश्वास कर लिया और अपने सारे कपड़े विक्रम के घोड़े पर लदवा दिए। साथ संगत जी, वह सारा माल उसके साथ आए घोड़सवार को सौंपकर उसके वही दुकान पर अपने पास बिठा लिया। साथ संगत जी, काफिला धीरे धीरे बाजार से बाहर निकल गया। विक्रम वहीं बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा, लेकिन साथ संगत उसके मन में चालाकी और धोखे की लहरें उमड़ रही थी। वो सोच रहा था कि अब किसी तरह से राघव को चकमा देकर भाग जाऊंगा। साथ संगत जी, शाम हुआ, मंदिर की घंटियां की आवाज आने लगी। विक्रम साहू ने बात घुमाते हुए कहा, चलो भाई, अब पूजा का समय हो गया है, भगवान के दर्शन कर लेते हैं, फिर दुकान पर आकर मैं रकम चुका दूंगा। राघव ने सहजता से हाँ भर दी और दोनों साथ संगत पास के मंदिर में चले गए। वहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए, माथा टेका, लेकिन जैसे ही राघव ने सिर उठाया, विक्रम वहां से गायब हो गया था। साथ संगत जी, राघव ने हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा, मंदिर के हर कोने में उस व्यापारी को ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। साथ संगत जी, मंदिर में लोगों की इतनी भीड़ थी कि किसी को पकड़ पाना मुश्किल था। साथ संगत जी, परेशान होकर वह भागा भागा अपने दुकान पर लौटा, लेकिन वहां भी विक्रम नहीं था। साथ संगत जी, अब राघव की चिंता बढ़ने लगी। उसे उम्मीद थी कि शायद व्यापारी किसी जरूरी काम से गया हो और साथ संगत वापस आ जाएगा, लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई दिन हो गए, साथ संगत कोई काफिला नहीं आया। साथ संगत, अब राघव को एहसास हुआ कि वह ठगा गया। विक्रम साहूकार का रुपए था, जिसने ईमानदारी का मुखौटा लगाकर बस कुछ क्षणों के लिए मुखौटा लगाकर सब छीन लिया। राघव ने कुछ लोगों से कर्ज ले रखा था, जिसे साथ संगत अब चुकाना मुश्किल हो गया था। साथ संगत जी, इसकी ईमानदारी की पूंजी, उसकी मेहनत, सब कुछ एक झूठ के पीछे चला गया। साथ संगत, धीरे धीरे कर्जे देने वाले लोग उसके घर के चक्कर लगाने लगे। साथ संगत जी, अब जो कभी शहर के नामी व्यापारी में गिना जाता था, वह लोगों की नजरों में एक मजबूर कर्ज में डूबा हुआ आदमी बन गया। साथ संगत जी, निराश होकर राघव ने अपने परिवार को लेकर शांतिपुर गांव से बाहर एक सुनसान जगह पर छोटी सी झोपड़ी बना ली। साथ संगत, और वहीं से उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया। अब वह रोजाना दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और किसी तरह से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। साथ संगत जी, फिर साथ संगत जी, उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। बच्चों को भूखा देख उसका दिल जरूर टूटता था, लेकिन वह उन्हें यही सिखाता, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। साथ संगत जी, वह हर दिन यही आशा लेकर जागता था कि शायद आज का दिन कुछ नया ले आए, लेकिन साथ संगत, उसकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। साथ संगत, उसे लगता था कि उसके सबसे बड़ी मुसीबत वही व्यापारी था,
लेकिन साथ संगत नियत ने शायद और भी इम्तिहान बाकी रखे थे। जैसे साथ संगत समय बीतता गया, राघव की जिंदगी और कठिन होते गई। साथ संगत पर वह कभी नहीं टूटा। साथ संगत जी उसे पता था कि जिसके पास ईश्वर है उसके पास रास्ते खुद बनते हैं। एक दिन साथ संगत जी अमरपुर गांव में भयंकर बारिश हुई। बारिश इतना तेज था कि गांव के गरीब लोगों के झोपड़ियां पानी से बह गई। साथ संगत जी राघव लोगों के मकान वहीं टूट फूट गए। साथ संगत अब राघव के पास छुपाने तक का जगह नहीं था। साथ संगत हालात इतने बुरे हो चुके थे कि खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हो गए थे। साथ संगत जी उसकी पत्नी सरला हर रात आंसुओं से भीग जाती थी, लेकिन राघव उसके आंसू पोंछते हुए हमेशा यही कहता, भगवान बेशक हमारी किस्मत में हमारा सब कुछ छीन लिया हो, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं मेहनत करेंगे। साथ संगत जी एक दिन भगवान जरूर हमारी सुनेंगे। साथ संगत जी सरला ने उस दिन उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। कुछ ही समय बाद नगर के सबसे बड़े सेठ जगत राम, जिसे भेड़ बकरी पालने का बड़ा शौक था, अपने रेवड़ के लिए एक चारबाहा ढूंढ रहा था। साथ संगत यह बात जब राघव को पता चली तो वह सीधे सेठ के पास पहुंचा। सेठ जगत राम ने साथ संगत उसकी हालात देखकर कहा, अगर तुम मेरी भेड़ बकरियां को चराना चाहो तो मैं तुम्हें रोज मजदूरी दूंगा। राघव ने तुरंत हाँ भर दी और वहाँ हर दिन साथ संगत सुबह सुबह अपनी लाठी लेकर पहाड़ियों की तरफ निकल जाता। वो जानवरों को पूरे दिन चराता और मेहताना मिलता उसे राशन खरीद कर अपने घर ले आता। साथ संगत जी कई बार वह खुद भूखा रहकर पत्नी बच्चों को खाना खिला देता, लेकिन उसका विश्वास अडिग था साथ संगत जी कि एक दिन उसका वक्त बदलेगा। एक दिन की बात है साथ संगत, जब राघव जानवरों को लेकर जंगल की तरफ गया। थकावट के कारण वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। साथ संगत जी उसे सुस्ती आने लगा, वहीं उनकी आंखें लग गई। जब वह जागा तो उसने देखा कि भेड़ बकरियां वहां नहीं है। वो घबरा गया और पागलों की तरह पूरी जंगल में उसे ढूंढने लगा, लेकिन जानवरों का कोई पता नहीं चला। आखिरकार साथ संगत निराश होकर वह सेठ जगत राम के पास पहुंचा। सेठ ने उसे अकेला देखकर गुस्से में पूछा, मेरी बकरियां कहाँ गई? राघव ने सिर झुकाकर जवाब दिया, सेठ जी मेरी आंख लग गई थी और जब मैं उठा तो वहाँ कोई भेड़ बकरियां नहीं थी, सब गायब थे। मुझे थोड़ा समय दीजिए, उन्हें जरूर ढूंढ लाऊंगा। साथ संगत जी सेठ गुस्सा से भड़क गया। साथ संगत जी गांव के कुछ लोग भी वहां जुट गए। एक ने कहा, यह राघव बड़ा ही मनुष्यत है, इसके पास जो आता है वह नष्ट हो जाता है। यह सुनते ही सेठ बोला, अगर तुम मेरे नुकसान पूरा नहीं कर सकते तब तक मेरे यहाँ गुलामी करोगे, तब तक हर बकरी की कीमत वसूल ना हो जाए। साथ संगत यही मेरा अंतिम फैसला है। राघव जानता था कि अगर उन्हें इनकार किया तो गांव वाले उसे चोर समझेंगे और वह बड़ी सजा का पात्र बन जाएगा। साथ संगत जी इसलिए उसने चुपचाप सिर झुका लिया
और बोला, सेठ जी मुझे आपकी गुलामी मंजूर है। उसका जीवन और भी कठिन हो गया था साध संगत जी। साध संगत दिन भर वह सेठ के यहाँ काम करता और रात को जब थक हार कर घर लौटता तो उसकी पत्नी सरला की आंखों में आंसू बहते हुए मिलती थी साध संगत। और वो इतना थक जाता था कि अपने बच्चों से भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। साध संगत जी कई बार चुपचाप आसमान की ओर देखता और सोचता, हे ईश्वर, क्या मेरा परीक्षा अब भी बाकी है। इस तरह रघु ने सेठ जगत राम के यहाँ साध संगत 1 साल पूरी निष्ठा से काम किया। उसने कभी शिकायत नहीं किया, ना ही साध संगत गुस्सा किया और ना ही हार मानी। वह हर दिन ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहा। साध संगत जी धीरे धीरे सेठ जगत राम को भी साध संगत एहसास होने लगा कि राघव एक सच्चा और भरोसेमंद इंसान है। शायद उस दिन वाकई सभी जानवर खो गए थे और राघव ने झूठ नहीं बोला था। साध संगत जी जिस व्यक्ति ने बिना सवाल किए पूरे 1 साल तक सेवा की, क्या वह धोखेबाज हो सकता है। सेठ ने मन ही मन पहले बार साध संगत राघव के लिए दया और सम्मान का भाव जागा। फिर उसने भारी मन से साध संगत जी राघव की ओर देखा और कहा, राघव, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। अगर कभी तुम्हारे पास पैसे हो तो मेरे नुकसान लौटा देना, और अगर ना भी लौटाए तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। साध संगत जी सेठ जगत राम की यह बातें सुनते ही राघव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन साध संगत उसने सेठ के पैरों में झुककर धन्यवाद किया और सीधे अपने घर की ओर भागा। संगत जी जैसे ही वह झोपड़ी में पहुंचा, उसने भावुक स्वर में अपनी पत्नी सरला और बच्चों से कहा, अब हम आजाद हैं। सेठ जी ने मुझे माफ कर दिया। साध संगत जी अब हम इस गांव को छोड़कर चांदपुर जाएंगे। साध संगत जी जहाँ मेहनत करके ईश्वर पर भरोसा रखेंगे और यकीन मानो हमारे अच्छे दिन अब दूर नहीं हैं। साध संगत जी सरला ने बिना एक शब्द कहे बस राघव के साथ हाथ थाम लिए और बच्चों को तैयार करने लगी। साध संगत जी गाँव के कुछ लोग अमीर और जलनखोर के व्यंग करते हुए कहा, देखो तो इसे कल तक तो हमारे खेतों में मजदूरी करता था, आज अमीर बनने का सपना लेकर शहर जा रहा है। लेकिन साध संगत राघव ने उस बातों की परवाह नहीं किया। चुपचाप उम्मीद और आत्मसम्मान से भरे सरला और बच्चों के साथ चांदपुर के लिए रवाना हो गया। साध संगत जी वहां पहुंचकर उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी में शरण लिया और राघव ने बाजार में एक दिन काम की तलाश में जब राघव इधर उधर भटक रहा था, तभी साध संगत एक सज्जन से दिखने वाले अमीर आदमी ने उसे आवाज दिया। राघव उसके पास गया साध संगत और बोला, हुजूर कोई काम हो तो बताइए। लेकिन उस आदमी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। साध संगत जी उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। यह वही विक्रम साहू था। साध संगत जी वही व्यापारी था जिसने सालों पहले विक्रम साहू नाम के व्यापारी को द्वेष धारण कर धोखा दिया था साध संगत, और उसका सब कुछ लूट गया था। साध संगत
कर्म का चक्र घूम चुका था। साथ संगत जी, विक्रम साहू आज खुद राघव के सामने था, हाथ जोड़कर खड़ा था। वो फूट फूट कर रोने लगा और राघव के पैरों में गिरकर बोला, राघव मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया हूँ। साथ संगत जी, राघव संतप्त था। साथ संगत, वह समझ नहीं पाया कि इतना बड़ा व्यापारी उससे माफी मांग रहा है। साथ संगत जी, बाजार के लोग यह दृश्य देखकर हैरान थे। एक बड़ा आदमी, साथ संगत, एक गरीब मजदूर के चरणों में विक्रम साहू राघव को अपनी दुकान के अंदर ले गया, दरवाजा बंद किया और धीरे से बोला, मैं वही हूँ जिसने सोनपुर में तुम्हारा सारा माल लूटा था। उस समय सोनपुर के व्यापारियों ने मुझसे कहा था कि तुम्हें बाजार से निकाल कर फेंकना है। साथ संगत जी, क्योंकि वे सब तुम्हारी ईमानदारी और लोकप्रियता से जलते थे, मैं भी लालच में आ गया और साथ संगत वो सब कर बैठा। लेकिन राघव, तब से मेरा चैन लूट गया। जब भी सोता सपने में साथ संगत तुम मुझे दिखाई देते हो, कहते हो मैं तुम्हें धर्मराज के सामने पेश करूंगा। मेरी आत्मा चैन से नहीं रहती। मैं हर दिन चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें जैसे नेक इंसान के साथ साथ संगत विश्वासघात किया। साथ संगत जी, विक्रम साहू की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। साथ संगत जी, उसने राघव के हाथ कसकर पकड़ा और कांपती आवाज में बोला, साथ संगत जी, राघव भाई, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए सोनपुर के हर गली नुक्कड़ छान मार लिया, बाजारों में, तफसीलों की मंदिरों में खोजा, यहाँ तक कि तुम्हें पुराने घर तक गया, लेकिन कहीं भी तुम्हारा कोई पता नहीं चला। वे तुमसे जलते थे। उन्होंने तुम्हारे बारे में एक शब्द भी बताने से इनकार चल गए। अंत में मैं टूट गया और बस ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि मुझे फिर से एक बार उस इंसान से मिला दो जिससे मैंने सबसे बड़ा पाप किया है। आज लगता है ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ली। तुम मेरे सामने हो। इतना कहते हुए विक्रम साहू ने दुकान की चाबी साथ संगत राघव के हाथ में रख दी और साथ संगत भावुक स्वर में बोला, यह दुकान अब तुम्हारी है। इसमें जितना भी सामान है वह सब कुछ तुम्हारा है और यह घर की चाबी है जो मैंने इसी दुकान के बल पर रख दिया था। साथ संगत जी, राघव, यह सब तुम्हारा है, तुम्हारा ही हक है इस पर। वह फिर साथ संगत राघव के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साथ संगत जी, राघव, जो कि एक सच्चा, दयालु और क्षमाशील इंसान था, उसने बिना देर किए साथ संगत विक्रम को माफ किया। साथ संगत जी, उसके कंधे पर हाथ रखकर उठा, भाई, अब तुम मेरे दुश्मन नहीं, मेरे अपने हो। साथ संगत जी, तुमने गलती की थी, लेकिन तुम्हारा पछतावा सच्चा है। तुमने जो मुझे दिया है वो शायद मैं खुद भी इतना मेहनत करके ना कमा पाता। सबसे बड़ी बात, तुमने मेरे आत्मसम्मान को लौटा दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं मेरे साथ रहो और हम दोनों मिलकर इस व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। साथ संगत जी, आप जी को ये कहानी पसंद आई हो तो साथ संगत जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी धन निरंकार जी जरूर लिखे। साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।